Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हमने कुछ सिद्धांत पढ़ लिए थे, कुछ थ्योरी पढ़ ली थी। इसी प्रकार हम आज एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम आराम से पढ़ेंगे, आराम से मतलब 3-4 दिन आराम से लेंगे इसमें, क्योंकि ये जो 2-3 थ्योरी है ना, वो ऐसी थ्योरी है जो आपके हमेशा काम में आएगी और हर जगह इसमें से क्वेश्चन आता है। जो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी, एक तो वीबीटी, एक वीएससीपीआर, उसके अलावा कौन सी, उसके अलावा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था। साथ में अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो है आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक है। ये मोस्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे 11th क्लास में आए चाहे नहीं आए, लेकिन सारी क्लासों के लिए मोस्ट है। कॉलेज तक ये चलेगा, ठीक है। आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये चलेगा, तो इसलिए इसमें ध्यान देना। देखो, इसको हम बोलते हैं MOT भी बोलते हैं। इसका फेमस नाम क्या है? MOT। आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर, है ना, अणु होता है। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल, और सिद्धांत यानी कि थ्योरी। तो इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं MOT, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट नाम है। तो इसको 2 वैज्ञानिकों ने दिया। कौन कौन से? एक तो एफ हुंड वैज्ञानिक का नाम है, एफ हुंड, व RS मुलिकन, ठीक है। ये 2 वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में हमको बताया, ठीक है। देखो, आणविक कक्षक यानी कि अणु की बात हो रही है ना। तो अब हम इसमें जो चीजें बताई गई, जो हमारे पास इसमें कुछ अवधारणाएं बताई गई, उनके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब देखो, आणविक कक्षक सिद्धांत में हम कुछ बातों को पढ़ रहे हैं। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं? देखो, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में रहते हैं। कहां रहते हैं बच्चा पार्टी? आणविक कक्षक में रहते हैं, ठीक है, आणविक कक्षक में रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, कोई परमाणु है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहते हैं? ऑर्बिटल्स में रहते हैं, कक्षकों में रहते हैं। उसी प्रकार जैसे हमारे पास, आपको पता है अणु क्या होता है? 2 परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है, ठीक है, अणु बनता है। अब उस अणु में जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उन अणु में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आणविक कक्षक बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। देखो, परमाणु के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक वो होते हैं, उनको हम परमाणु कक्षक बोलते हैं, और जो अणु के अंदर ऑर्बिटल होते हैं उनको हम आणविक कक्षक बोलते हैं, ठीक है बच्चा। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? आणविक कक्षकों की, यानी कि जो अणु तो आपको पता ही होगा, 2 परमाणु या 2 से ज्यादा परमाणु आपस में क्या करते हैं? मिल जाते हैं, ठीक है, और वो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। देखो, दूसरी बात, जो हमारे पास आणविक कक्षक बनते हैं ना, आणविक कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षक कैसे बनते हैं? आणविक कक्षक कैसे बनते हैं हमारे पास? देखो, हमारे पास परमाणु कक्षकों से ही बनते हैं, है ना। आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं, लगभग समान ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं, तुल्य ऊर्जाओं एवं, ठीक है, समान सम्मिति, तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त, तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सम्मिति वाले, उपयुक्त सम्मिति वाले
परमाणु कक्षकों से मिलते हैं, परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं, संयोग से बनते हैं। ठीक है, तो तुल्य ऊर्जाओं का मतलब तो आप समझ गए होंगे, लगभग समान सी ऊर्जा होनी चाहिए, लगभग तुल्य होनी चाहिए, और जो सममिति है उनकी बिल्कुल उपयुक्त होनी चाहिए। सममिति उपयुक्त कैसे है वो हम आगे बात करेंगे। सममिति कैसी होती है, वो किस डायरेक्शन में आते हैं, किस डायरेक्शन में उनको संयोग करना चाहिए, वो हमको बात करनी है। ठीक है, अभी तो आप स्टेटमेंट पढ़ो कि आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममिति वाले परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट, परमाणु में, देखो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल एक नाभिक के संपर्क में रहता है। ठीक है, जबकि हमारे पास अणु में दो या अधिक के संपर्क में रह सकता है। ठीक है, परमाणु में, परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहता है? केवल एक नाभिक के संपर्क में रहता है, संपर्क में रहता है। जबकि अणु में इलेक्ट्रॉन दो या अधिक नाभिकों के संपर्क में रहता है, दो या अधिक नाभिकों के संपर्क में रहता है, संपर्क में रहता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, यहां पे नाभिक है और इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगा रहा है। केवल हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो केवल एक नाभिक के संपर्क में है। किसके संपर्क में है? केवल एक नाभिक के संपर्क में है। लेकिन अगर हमारे पास बात आ जाए H2 की, हमारे पास किसकी बात आ जाए, H2 की, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस प्रकार जैसे मैंने वीबीटी में बताया था। तो यहां पे हमारे पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन वो दो नाभिकों के संपर्क में हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अणुओं के संपर्क में हो जाते हैं, अणु में जो अलग अलग नाभिक हैं उनके संपर्क में हो जाते हैं। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जब हमारे पास परमाणु होगा तो इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक के संपर्क में रहेगा, और जब हमारे पास अणु होगा तो इलेक्ट्रॉन दो या अधिक नाभिकों के कांटेक्ट में रह सकता है, संपर्क में रह सकता है। यह बात क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास आगे बात चलेगी। ठीक है, यानी कि प्रभावित भी किससे होगा, परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक द्वारा प्रभावित होगा, और अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या अधिक नाभिकों के संपर्क में रहता है, तो दो या अधिक नाभिकों के संपर्क में रहेगा। ठीक है, चौथी बात, बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या, बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है बच्चा। ठीक है, जैसे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताया था ना, वैसे जितने कक्षक भाग लेंगे, दो भाग लेंगे तो दो ही आणविक कक्षक बनेंगे, तीन भाग लेंगे तो तीन ही बनेंगे, चार भाग लेंगे तो चार ही बनेंगे, पांच भाग लेंगे तो पांच ही बनेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो कक्षकों ने भाग लिया है और चार बन गए, या फिर चार ने भाग लिया है दो ही बने, ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। जितने कक्षक भाग लेंगे उतनी ही संख्या में क्या बोलते हैं, उतनी ही संख्या में कक्षक बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आगे की बात करते हैं हम। आगे क्या देखते हैं, अगला पॉइंट, जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है, जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है,
जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो क्या होता है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके दो परमाणु कक्षक हैं, इनको मिलाया जाएगा तो क्या होगा, देखो जितने कक्षक भाग लेंगे ना उतनी ही संख्या में हमारे पास क्या बनेंगे, नए कक्षक बनेंगे। ये हमारे पास दो परमाणु है हाइड्रोजन, इनको हमने मिला दिया, इनको मिलाने से हमारे पास क्या बने, दो ऑर्बिटल बने, दो कक्षक बनते हैं, ठीक है। जब हमने दो परमाणु कक्षकों को मिलाया तो हमारे पास क्या बने, दो नए आणविक कक्षक बने। क्या बने, दो नए आणविक कक्षक बनते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक। क्यों बोलते हैं हम बात करेंगे, अभी तो हम इसके नाम से मतलब रखते हैं बंधी आणविक कक्षक, और इसको बोलते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक, यानी कि इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, कक्षकों का निर्माण होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास बंधी आणविक कक्षक, इसको आबंधन भी लिखा हुआ होगा कई जगह, हम बंधी लिख देते हैं, बंधी आणविक कक्षक, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक हमारे पास क्या बनेगा, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे बनते हैं, उनका नाम ये क्यों पड़ा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ इनका नाम जान लीजिए, ठीक है। देखो जो हमारे पास बंधी आणविक कक्षक होता है ना, इसकी ऊर्जा कम होती है, सीधी सी बात है, नीचे है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होती है, और इसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं पॉइंट लिख नहीं रहा, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कि बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और प्रतिबंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, बंधी, जिसकी ऊर्जा कम होती है ना उसका स्थायित्व ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, देखो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो ऊर्जा कम खर्च करेगा तो वो ज्यादा देर तक आराम से क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप ये ध्यान रखो, किसी के पास पैसा है, दो लोगों के पास, एक तो जल्दी जल्दी उड़ा रहा है ना, यानी कि उसकी खर्च करने की ऊर्जा ज्यादा है ना, खर्च करने की कैपेसिटी ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है, और एक के पास पैसा है लेकिन वो खर्च क्या है, कम कम कर रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कम है। तो ज्यादा दिन तक किसके पास टिकेगा, जिसके पास कम होगा, मतलब कम कम खर्च करेगा जो, है ना। तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा ज्यादा है इसलिए इसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, और इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बात हो गई, इनकी बात हो गई। और एक पॉइंट और देख लेते हैं हम, क्या देखते हैं, देखो हमारे पास जब हम बात करते हैं किसकी, परमाणु की, ठीक है, जिस प्रकार किसी परमाणु के चारों ओर, किसी परमाणु के चारों ओर, जैसे किसी परमाणु के चारों, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बच्चा पार्टी, ठीक है, जैसे किसी प्रकार परमाणु के चारों ओर या परमाणु के नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसमें चक्कर लगाते हैं, कक्षकों में, ठीक है, किसमें चक्कर लगाते हैं, जैसे जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण, यानी कि देखो समझना इसको, प्रायिकता वितरण परमाणु कक्षकों के द्वारा दिया जाता है, परमाणु कक्षकों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी परमाणु में देखो
आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई परमाणु है, परमाणु में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास चक्कर लगा रहे हैं ना, तो किसी परमाणु के जो कक्षक होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, परमाणु कक्षक बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बताना होगा तो हम कहेंगे कि परमाणु कक्षक हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें अणु में बताना है, ठीक है, तो अगर हमें अणु में बताना है तो हम क्या कहेंगे कि उसी प्रकार किसी अणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरण आणविक कक्षकों के द्वारा दिया जाता है। आणविक कक्षकों के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात हमारे पास किसकी हो गई, आणविक कक्षक सिद्धांत की। समझने की कोशिश करना ये वाला पॉइंट भी, कि जब हमारे पास परमाणु की बात होगी तो कक्षकों को हम क्या बोलेंगे, परमाणु कक्षक बोलेंगे। जब हमारे पास अणु की बात होगी तो कक्षकों को हम क्या बोलेंगे, आणविक कक्षक बोलेंगे, ठीक है। इतनी सी बात हमको क्लियर करनी है, ठीक है। तो इसको हम कई टुकड़ों में पढ़ेंगे, ध्यान रखना है ना, क्योंकि हमको धीरे धीरे पढ़नी है, तो जुड़े रहना मेरे साथ, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, है ना, कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे जैसे भी भेजना चाहो भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास में आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।